नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण सोनी किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम किसान भाइयों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल किसान। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हर इंसान के पास एक मोबाइल फ़ोन होता ही होता है, जिसे स्मार्टफोन भी कहते हैं, कुछ इस तरीके का। अब ये स्मार्टफोन जो है एक उद्योगपति से लेकर एक दूर दराज के ग्रामीण इलाके में रहने वाले हर छोटे से छोटे किसान के पास भी आपको मिल जाएगा। आजकल जो शहर में रहने वाला पढ़ा लिखा युवा है वो भी खेती और बागवानी में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत बढ़िया कमाई कर रहा है। पर अगर देखा जाए तो आज भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि पुराने तरीके से ही खेती कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो खेती में जिस तरीके की कमाई कर सकते हैं उससे महरूम रह जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो स्मार्टफोन है जो आपके पास हर किसी के पास मौजूद है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी भरी पड़ी है। आपको दुनिया भर की इंफॉर्मेशन जो है वो इसी पे मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको यूज़ कैसे करना है बस इस बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आजकल आप सभी लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें करते हैं, आप गाने सुनते हैं, आपस में ग्रुप्स में बात भी कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी खेती को बेहतर बना सकती है सिर्फ इस छोटे से मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। अब आप कुछ किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि हम अपनी खेती किसानी के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि अनुसंधान केंद्र या फिर कृषि सहायता केंद्र में भी जाकर मदद ले सकते हैं। वहाँ तो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये सोचिए, हर किसी की जो ज़मीन है वो सहायता केंद्र के पास में नहीं होती है, हर कोई वहाँ पहुँच नहीं पाता, या फिर पहुँच भी सकता हो तो मान लीजिए उसको अभी फ़िलहाल में किसी मदद की ज़रूरत है और वो उसी वक्त उसको ना मिल पाए तो कैसा लगेगा। इन सारी परेशानियों को दूर करेगा ये एक छोटा सा गैजेट, ये एक छोटा सा स्मार्टफोन जो आपके पास है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका इस्तेमाल करके आप क्या क्या कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप अपने फसल का प्रबंधन कर सकते हैं बेहतर तरीके से। फसल की देखभाल कैसे कर सकते हैं इस बारे में आप जान सकते हैं। अगर कोई रोग लग रहा है आपकी फसल में तो उसका उपाय क्या करना है इस बारे में आप जान सकते हैं। किस मौसम में कौन सी फसल लगानी है, आपके खेत की मिट्टी की उर्वरक शक्ति को अगर बढ़ाना है इसकी जानकारी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब ये तो रही टेक्नोलॉजी की बात। एक दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे किसान भाइयों के लिए, वो हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए बताएंगे, वो है खुद की मार्केटिंग करना। जी हाँ, मार्केटिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जिससे हर किसान महरूम रहता है। फसल तो उगा लेता है लेकिन अब उसको मार्केट में जाकर बेचना है, मंडी में जाकर बेचना है, तो इस जगह पर वो आकर फंस जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मंडी में जाता है, मंडी में उसका पहले सामने होता है बिचौलियों से या फिर कोई मार्केटिंग की एजेंसियों से। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो मैंने आपको बताई कि बिचौलिए क्या करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, प्याज की फसल को ही ले लें। आपने प्याज उगाई, किसी किसान भाई ने प्याज उगाया। अब कुछ वर्षों से जो प्याज के दाम हैं वो बहुत ऊपर चल रहे हैं। मतलब कि अगर आप मार्केट में देखेंगे तो यही प्याज जो है वो 50 रुपए से लेके 100 रुपए किलो तक के बीच में बिकता है। लेकिन उसी समय में अगर आप देखेंगे मंडी में, तो जब किसान भाई लेकर पहुंच रहे हैं अपना यही प्याज मंडी में बेचने के लिए, तो उन्हें इसी अपनी फसल के मिलते हैं 7 से 8 रुपए प्रति किलो। अब आप सोचिए कुछ तो गड़बड़ होगा ना इतना बीच में। तो बीच में ये जो गड़बड़ है ये पैदा होती है उस मिडिल मैन के जरिए जिसको हम बोलते हैं बिचौलिए, आड़ती बोलते हैं या फिर मार्केटिंग एजेंसीज। अब अगर किसान अपनी मार्केटिंग खुद करेगा तो उसे क्या फायदा होगा? उसे ये फायदा होगा कि पहली बात तो वो सीधा डीलरों और विक्रेताओं से संपर्क कर पाएगा और अपनी जो फसल है या जो उसकी उपज है
उसका उचित दाम पा सकेगा। दूसरी बात, वो अपनी फसल से रिलेटेड जो प्रबंधन होते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, फसल का भंडारण है, या फिर फसल की और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी का निराकरण वो कर पाएगा, उसका सॉल्यूशन उसे मिल जाएगा। सरकार ने और कुछ निजी एजेंसीज ने बहुत सारी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करी हैं जो एक मीडियम का काम करती हैं, जिसके जरिए आप सीधा मिडिलमैन को हटाकर डीलर्स और विक्रेताओं से संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, ये बात जो है काफी लोगों को पता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो एक और माध्यम आपके लिए जो बड़ा सुगम माध्यम है वो क्रिएट करती है। वो ये है कि आप एक पर्टिकुलर दायरे तक सीमित नहीं रह जाते हो। एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हो और आपको अपनी फसल का सौदा मध्य प्रदेश के बाहर करना है, तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपना स्मार्टफोन उठाओगे, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन खोलोगे और सीधा जो विक्रेता या डीलर मध्य प्रदेश के बाहर, भले ही वो महाराष्ट्र में हो या फिर वो छत्तीसगढ़ में हो, पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, कहीं पे भी हो, उनसे सीधा संपर्क करोगे और उनसे अपनी फसल का सौदा कर सकते हो। और यही जो बात है ये पशु पालन करने वाले किसानों पर भी लागू होती है और मछली पालन करने वाले किसानों पर भी लागू होती है। तो देखिए कितने फायदे का सौदा है एक छोटे से स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर डिजिटल मार्केटिंग को अपनाने में। तो आप लोगों को हम अपने हर एक वीडियो में इन सारी जानकारियों से अवगत कराएंगे। डिजिटल मार्केटिंग की कौन कौन सी वो बारीकियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी या फिर जो आपको पता होनी चाहिए, जिसकी मदद से आप अपनी खेती से जुड़ी समस्याओं का निदान पा सकते हैं, अपनी खेती को उन्नत बना सकते हैं तकनीकी तौर पे, और साथ ही में बेहतर फायदा उठा सकते हैं। अब आने वाले हर वीडियो में हमारे एक टेक्निकल एक्सपर्ट अमित कुमार आपके लिए कोई ना कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन जो आपकी खेती और बागबानी से संबंधित रहेगी उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। वो कैसे काम करती है, उसका आप कैसे उपयोग कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं, इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हमारे Facebook पे भी आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं और हमारी एक वेबसाइट है kisanofindia.com। इस पे जाकर आप खेती और बागबानी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां और कृषि उपकरणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।